मैं निर्जय राव व्याख्याता गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कचांदूर। आज हम पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसके लिए हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा, जो हम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। यहाँ पर ए बी सी में ये बी जो है ये समकोण है, और इस हमें जहाँ पे भी बी समकोण रहता है उसके ठीक विपरीत दिशा में जो रहती भुजा ए सी ये कर्ण होती है। अर्थात हमको क्या सिद्ध करना है कि ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। तो इसलिए हमने लिखा सिद्ध कीजिए ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग धन बी सी का वर्ग। इसके लिए हमको एक रचना करनी पड़ेगी, वो ये है कि बिंदु बी से बी डी लंब डालेंगे ए सी पर। तो यहाँ पे हो गया बी डी रेखा जो हुई वो लंब हो गई। अब उत्पत्ति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले ये जो छोटी एक त्रिभुज बन रही है ए बी डी और एक बड़ा त्रिभुज जो बन रहा है ए बी सी, इन दोनों को समरूप सिद्ध करना पड़ेगा। समरूप सिद्ध करने के लिए हमको कम से कम दो कोण को बराबर करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप देखते हैं कि त्रिभुज ए बी डी में चूंकि हमने बी से डी लंब डाला है ए सी पर, तो कोण ए बी डी या ए डी बी जो लिखे हैं ए डी बी बराबर ये है 90 अंश। ये है छोटे त्रिभुज का एक कोण 90 अंश। और बड़े त्रिभुज में भी हम देखते हैं कि कोण बी 90 है, तो उसको लिख सकते हैं कोण ए बी सी। तो कोण ए डी बी और कोण ए बी सी प्रत्येक क्या हो गया 90 अंश, यानी हमने दोनों त्रिभुज का एक कोण बराबर कर लिया। दूसरी चीज हम देखते हैं कि ये जो कोण ए है वो इस छोटे त्रिभुज में भी है और इस बड़े त्रिभुज में भी है। मतलब कोण ए बराबर कोण ए, तो ये क्या हुआ उभयनिष्ठ कोण। इससे हम सिद्ध कर दिए कि त्रिभुज जो छोटा त्रिभुज है ए बी डी और जो ये बड़ा त्रिभुज है ए बी सी, ये दोनों क्या है समरूप है, समरूपता प्रमेय से, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसलिए अब जब दोनों त्रिभुज ए बी डी और ए बी सी समरूप हो गए, तो हमें पता है जब समरूप त्रिभुज में भुजाएं जो है अनुपातिक होती हैं। तो उसके लिए हमें ए बी ये छोटा त्रिभुज ए बी डी और ये बड़े त्रिभुज ए बी सी को कुछ इस प्रकार से बनाएंगे ताकि हम इसकी भुजाओं के अनुपात 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 जो है उसको सही तरीके से सिद्ध कर पाए। उसके लिए देखिए ये जैसा छोटा त्रिभुज है ए बी डी, हमने बिल्कुल इसको वैसे ही बनाया ए बी डी, लेकिन ये बड़े त्रिभुज को घुमा के कुछ इस प्रकार से बनाते हैं कि वो बिल्कुल ए बी डी के समरूप दिखे। उसके लिए हमने क्या किया, जब हम देखते हैं कि यहाँ पे कोण डी समकोण है, तो हम जो बड़ा त्रिभुज बना रहे हैं उसमें कोण समकोण कौन है बी, इसलिए जहाँ पे समकोण बन रहा है वहाँ पे हमने लिखा बी। अब जहाँ पे ये ए है तो आप देखते हैं छोटे में भी ए उसी जगह में है, तो बड़े में भी ए वही जगह में रहेगा, तो बचा क्या केवल सी, तो सी को यहाँ लिख दिया। इस प्रकार हम बिल्कुल ए बी डी और ए बी सी को समरूप त्रिभुज इस प्रकार से खींच सकते हैं। अब यहाँ से हम जब देखते हैं कि सिद्ध करने में बी डी कहीं पे भी नहीं है, इसलिए हमको केवल बी डी भुजा छोड़ के, यानी बी डी और ये बी सी ये भुजा छोड़ के हम बाकी जो दो भुजाओं का अनुपात बराबर ले लेंगे। तो देखिए ये त्रिभुज ए बी डी में जब हम यहाँ पे ए बी लेते हैं तो ए बी बटा ए सी, हमको पता है कि भुजाएं संगत भुजाएं अनुपातिक होती, तो ए बी की संगत भुजा कौन सी है ए सी, तो ए बी बटा ए सी बराबर होगा ए डी बटा ए बी के। ये हमने लिखा, तिर्यक गुणा करने पर हमको क्या मिला ए बी गुणित ए बी बराबर ए सी गुणित ए डी, तो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी गुणित ए डी, ये हो गया समीकरण 8। ठीक इसी प्रकार से अब हम इस छोटे त्रिभुज और इस बड़े त्रिभुज को भी समरूप सिद्ध करेंगे बिल्कुल उसी प्रकार से। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये कोण समकोण है इस वाले त्रिभुज में, ये बी डी सी त्रिभुज में, तो यहाँ पे ये कोण समकोण है, तो हमने लिखा कोण बी डी सी और कोण ये ए बी सी। ये छोटे त्रिभुज में ये वाला एक समकोण है और बड़े त्रिभुज में कोण बी समकोण है, तो हमने लिख दिया प्रत्येक 90। अब इस त्रिभुज में सी और इस बड़े त्रिभुज में भी सी, ये दोनों क्या है उभयनिष्ठ है, तो इसको भी बराबर ले लिया। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया, त्रिभुज बी डी सी और त्रिभुज ए बी सी क्या मिल गए समरूप मिल गए। अब हम चूंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए, तो सेम हम यहाँ पे भी देखिए सेम वैसी एक समरूप त्रिभुज बनाएंगे। कौन कौन सा, ये बी डी सी और बड़ा त्रिभुज ए बी सी। अब देखिए यहाँ पे बी डी जो है समकोण है, तो हमने जहाँ समकोण बन रहा वहाँ पे बी लिखा, क्यों, क्योंकि छोटे त्रिभुज में डी
बिंदु पर समकोण बन रहा है और बड़े त्रिभुज में बी पर बन रहा है। तो देखिए जहाँ समकोण बन रहा है उसे हमने बी लिया। अब चूंकि यहाँ पे भी सी सेम जगह में है, चाहे छोटा त्रिभुज हो चाहे बड़ा त्रिभुज हो, तो जब सी इधर है तो इस त्रिभुज में भी सी इधर ही होगा। तो बचा कौन? ए। तो हमने ए यहाँ पे लिख दिया। अभी मैंने बताया कि बीडी को हमको प्रूफ नहीं करना है, तो हम बीडी भुजा को नहीं लेंगे। अब अगर बीडी भुजा नहीं लेते तो मतलब मुझे बीडी और ए बी नहीं लेना है। कौन सा बचा? बीसी और AC और DC और BC। तो जब मैं BC लूँगी तो उसकी संगत भुजा कौन सी हुई? AC। तो इसलिए लिया BC बटा AC और DC बटा BC। चूँकि ये अनुपातिक, जब हमको मालूम है अगर कोई दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी भुजाएं जो संगत भुजाएं, जैसे ये भुजा लिए तो ये भुजा, ये भुजा लिए तो ये भुजा, संगत भुजाएं क्या होती है? अनुपात में बराबर होती है। तो दोनों का अनुपात बराबर ले लिया। ठीक इसको भी उसी प्रकार से तिर्यक गुणा करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? BC गुणित BC बराबर AC गुणित DC या BC स्क्वायर बराबर AC गुणित DC। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 और जोड़ते समय क्या ध्यान रखना है कि बायां पक्ष जो है बायां पक्ष से जुड़ेगा, दायां पक्ष जो है दाएं पक्ष से जुड़ेगा। तो देखिए बाएं में क्या है? AB स्क्वायर है और BC स्क्वायर है, तो जुड़ गया तो AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर। अब जब हम दायां पक्ष जोड़ रहे हैं, दायां पक्ष में कौन है? AC गुणित AD धन AC गुणित DC। तो उसी को हमने लिखा AC गुणित AD धन AC गुणित DC। जब AC हम कॉमन लिए तो हमको क्या मिला? AD धन DC। आप देखेंगे दोनों में से इस पद में से और इस पद में से AC बाहर निकाल दिए तो यहाँ बचा AD, ये प्लस, और यहाँ बचा DC। तो ये हो गया AC AD धन DC। यहाँ से देखिए AD धन DC मिलके क्या बन जाते हैं? AC। तो हमने लिख दिया AD धन DC बराबर AC। AC गुणित AC क्या हो गया? AC स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था कि AB स्क्वायर धन BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, अर्थात कर्ण का वर्ग किसके बराबर है? बाकी दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है। इस प्रकार हम पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं।